ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम चैनल पर कुछ ज्योतिष के प्रोग्राम में कुंडली विश्लेषण के विषय पर कुछ बात करने वाले हैं। हम आपको कुंडली में कुछ आसान विधि के द्वारा फलादेश की जानकारी देने वाले हैं। आप देखिए, आपके सामने एक कुंडली है। हमेशा कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में स्थित होता है उसी के अनुरूप जिस राशि में जातक का जन्म होता है, बालक हो या बालिका हो, उस राशि को सदैव लग्न में रखते हैं। नंबर 1 में कहते हैं कि ये लग्न है और उसी के अनुसार पूरी कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो जिन जातकों का चंद्रमा मकर राशि में होता है जन्म के समय, तो उस विषय पर हमारी आज की चर्चा है कि चंद्रमा जो है व्यक्ति का मन है और लग्न व्यक्ति का शरीर है। तो जब चंद्रमा जिसका मकर राशि में होता है तो उस पर अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो कैसा जातक का जीवन रहता है, उसको कैसा फल मिलता है। तो अन्य ग्रहों की दृष्टि में हम सबसे पहले सूर्य की दृष्टि। तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य जहाँ पर जिस राशि में होता है या जिस घर में होता है जहाँ पर, तो उस घर से 7वें घर पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। तो इस स्थिति में जब चंद्रमा यहाँ मकर में है तो सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है। तो इस स्थिति में सूर्य चतुर्थ में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जातक का जीवन कैसा होगा? तो सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा मकर में होता है, तो ऐसा जातक हमेशा निर्धन रहता है, उसको धन की आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। सूर्य के दृष्टि पड़ने के कारण उसका जीवन गरीबी से व्यतीत होता है, जिसका चंद्रमा जन्म के समय मकर में होता है। अब चलो अगला ग्रह देखते हैं। तो अगला सूर्य के बाद मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह जो है वो जिस घर में होता है वहाँ से 4थे घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब 10 मकर में है तो मंगल 7 में होगा। तो 1 2 3 4 तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। लेकिन मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तब ऐसा जातक बहुत अच्छी भूमि का मालिक होता है और उसकी जिंदगी राजा के समान होती है। चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में हो, और चाहे अधिक संपत्ति वाले परिवार में जन्म हुआ हो, उसका जीवन सदैव राजा के तरीके से व्यतीत होता है। सब भी वाहन का सुख उसको प्राप्त रहता है, धन दौलत की किसी वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। जब चंद्रमा मकर में होता है और मंगल
सातवीं राशि में होता है, जिसको हम सातवीं राशि को तुला राशि कहते हैं। तो तुला में मंगल हो और मकर में चंद्रमा हो तो भूप के समान व्यक्ति का जीवन होता है। अब अगला ग्रह बुध। तो बुध ग्रह भी जिस घर में होता है वहाँ से सातवें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में बुध भी कहाँ पर होगा? 4 में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बुध 4 में होगा तो 10वें घर पर अपनी दृष्टि पूर्ण रूप में डालेगा। तो ऐसा व्यक्ति के इसका प्रभाव क्या होगा? बुध की दृष्टि का, बुध की दृष्टि का प्रभाव ये होगा, ये व्यक्ति जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में रहेगा, राजनीति में रहेगा तो विधायक, MP, अपने विशेष ग्रुप का अध्यक्ष रहेगा। इसका जीवन भी राजाओं की तरीके से जीवन इसका व्यतीत होता है और ये दूसरों पर शासन करने वाला होता है जब बुध की दृष्टि ही चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा मकर राशि में होता है। तो ऐसा व्यक्ति राजसी जीवन व्यतीत करता है। अब चलते हैं अगला ग्रह। अगला ग्रह गुरु ग्रह है, जिसको बृहस्पति कहते हैं। तो बृहस्पति जो है जिस घर में होता है तो वहाँ से 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन बृहस्पति 5वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, 7वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति ये 3 घरों पर बृहस्पति अपनी दृष्टि डालता है। तो जब 5वीं दृष्टि डालेगा तो बृहस्पति कहाँ पर होगा? 6 में। 6 कौन सी है? कन्या। तो कन्या में जो होगा तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि मकर पर पड़ेगी और 7वें भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये 4 नंबर में होगा गुरु, तब गुरु की दृष्टि 10 पे 7वें भाव पर पड़ेगी और फिर 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे स्थिति में गुरु जब 2 नंबर में होगा तब 10 नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब ये इसकी 9वें घर पर पूर्ण रूप में दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरीके से गुरु 3 घरों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरु चाहे 5वें घर से देखता हो, चाहे 7वें घर से देखता हो और चाहे 9वें घर से देखता हो, लेकिन जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा मकर का होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी ज़मीन का मालिक होगा। ज़मीन जायदाद खूब होगी। अगर पैतृक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी ज़मीन खरीदने वाला होगा, बड़ी अच्छी ज़मीन का वो स्वामी होगा। ये भूमि जो अचल संपत्ति है इसके जो है ये मालिक होते हैं, जिन पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा मकर राशि का होता है। तो ये भूपति होते हैं। जमीन के विषय में ये बहुत
धनी व्यक्ति होते हैं और बहुत अच्छी ज़मीन के मालिक होते हैं। अब चलते हैं शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह जिस घर में होता है वहाँ उस घर से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का स्थान कहाँ होगा? 4 नंबर में। ये 4 नंबर कौन सी राशि है? एक कर्क राशि है। यहाँ पर जो ये नंबर दिए हुए हैं राशियों के प्रतीक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मेष वृष मिथुन कर्क इस तरीके से राशियों के अंक हैं। राशि न लिख करके नंबर लिखे जाते हैं कुंडली में हमेशा। ये हमारे पुराने दर्शक जानते भी हैं, ज़्यादातर सभी दर्शक जानते होंगे। तो शुक्र की भी 7वीं दृष्टि मकर पे पड़ेगी, चंद्रमा पे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। चंद्रमा जो है मन है और शुक्र जो है ज्ञान का दाता है। जिस तरीके से गुरु ज्ञान का दाता है, इसी तरीके से शुक्र भी बुद्धि प्रदान करने वाला है, वैभव प्रदान करने वाला है और अच्छे पति पत्नी के संबंध प्रदान करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति ये बहुत विद्वान होते हैं। ये इनका शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा होता है, चाहे ये कवि हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों या किसी ही कार्य के संपादन इत्यादि का कार्य करते हों। ये बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं और अपनी विद्वता के द्वारा समाज में पहचाने जाते हैं और बहुत अच्छा इनका समाज में स्थान रहता है। अब अगला ग्रह शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह जिस घर में बैठा होता है उस घर से 3रे घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है और 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है और 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है। शनि 3 घरों को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में जब शनि 3रे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो शनि होगा 8 नंबर में। यदि 8 नंबर में शनि है तो 1 2 3 तो मकर राशि पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और जब 7वें घर को देखेगा शनि तब यहाँ 4 नंबर में होगा। तब मकर पे इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव वाली। और इसके अलावा 10वें घर को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसी स्थिति में शनि जब यहाँ लग्न में होगा जिसको मेष राशि कहते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तब 10वें घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे, चंद्रमा पे। तो शनि भी एक राजा बनाने वाला होता है। शनि से जो है जातक पर जब कृपा होती है तो बहुत धनवान बनाता है और जब शनि अरिष्ट होता है तो बिल्कुल जमीन पर कर देता है। तो शनि की दृष्टि जब मकर के चंद्रमा पर पड़ती है तो अपने जातक को बहुत धनवान बना देते हैं। ऐसे जातक जिनका मकर में चंद्रमा है और शनि की दृष्टि है, चाहे वो 3रे भाव से देख रहे हों, चाहे 7वें भाव पर देख रहे हों, चाहे 10वें भाव पर देख रहे हों, इसमें किसी भी भाव घर से शनि की दृष्टि चंद्रमा पर जब पड़ेगी तो ऐसा जातक बहुत धनवान होगा, धन से संपन्न होगा। तो प्रिय साथियों, आपको हमने
मकर जन्म के समय मकर राशि में चंद्रमा हो और भिन्न भिन्न ग्रहों से उस पर दृष्टि पड़ रही हो, तो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके अनुरूप जातक के जीवन का फल निर्धारित रहता है। तो आपको जानकारी दी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों को शेयर कीजिए। आपको जो भी जानकारी दी जा रही है तो शास्त्रों से दी जाती है। 12 मिहिर के सिद्धांत पर आपको जानकारी दी गई है जो कि पूर्णतः प्रमाणित है। धन्यवाद।